आपका मेज़बान शौकत मुग़ल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। इस वक्त मैं ज़िला रावलपिंडी PP 18 में मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले वॉइस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज ईद का तीसरा दिन मुबारक। इस वक्त मैं जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ, PP 18 में एक नई गेमोगेमी, नए इलेक्शन, उसमें ये कैंडिडेट, वो साहब कौन है? चौधरी सफदर हुसैन साई साहब, एक दबंग और वर्करों की खिदमत करने वाले, इलाके में खिदमत करने वाले। आज सफदर साई साहब से मैं पूछता हूँ कि जनाब, आपका मुकाबला जुनून से है, आपका मुकाबला तूफ़ान से है। क्या सर आप यहाँ पे उतरे हैं, आप क्या समझते हैं कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर इंटरव्यू शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका सहाबका या हबीबल्लाह। मेरी इंतहाई नगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। या रब मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख मेरी सल्ले अला कहते कहते। आप मुग़ल साहब, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। सियासत मेरा शौक़ है, सियासत मेरे खून में शामिल है, सियासत मेरा ओढ़ना और बछोना है। मैं शुरू ही से मेरे में सियासी जरासीम थे, जिसकी मैंने तकमील 2001 में नाज़म का इलेक्शन यहाँ UC 74 शकरियाल से लड़ा और मेरा पहला इलेक्शन था। तो मेरे में इतना एतमाद था और वालदैन की दुआएं थी और अल्लाह का इतना फजल करम था। मैं उस वक़्त पहला इलेक्शन जीता जब मेरा 100 बंदा शकरियाल में वाकफ़ नहीं था। तो मैं अल्लाह के फजल करम से 1450 वोट लेकर तमाम लोकल कैंडिडेटों को हरा कर पहली दफ़ा नाज़म बना था। और अल्लाह ताला ने मेरे में इतना जज्बा और एतमाद पैदा किया हुआ है कि मैं इस दफ़ा उसी जज्बे, उसी अज़म के साथ पहला PP का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम और प्यारे नबी की मदद के बाद मैं इंशाअल्लाह 100 नहीं 200% मुतमिन हूँ कि ये मैं इलेक्शन PP 18 का जीतूँगा। PTI और मुस्लिम लीग N, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी को हरा कर, इसलिए कि मैं तूफ़ानों का मुकाबला जानता हूँ। मैं जनून में 10 साल रहा हूँ, उनको भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर इत्मीनान है, प्यारे नबी के सदक़े, वालिदैन की दुआओं से, कि मैं इंशाअल्लाह 4 माह से अपनी कैंपेन शुरू की हुई है और लोग मुझे इतना रिस्पांस दे रहे हैं कि मेरे जो तवक्कुआत थी उसके बरअक्स अभी भी मैं UC 27 में कामयाब मीटिंग करके आ रहा हूँ और आपका फ़ोन आया तो मैं हाज़िर हो गया हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला तमाम तूफ़ानों के मुंह मोड़ दूँगा और मेरे हलके के अवाम मेरे साथ है और मैं साबित करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि इस जुनून और इस तूफ़ान का रास्ता रोकूँ। अल्लाह के फजलो करम से ये आप ख़ुद भी मानेंगे। सर आप उनका रास्ता कैसे रोकेंगे? उन्होंने 3.5 साल इलाके में बड़ी जद्दोजहद की है, इलाके में बड़े काम करवाए हैं सर, आप उनका रास्ता कैसे रोक सकते हैं? वो इसलिए कि मैं भी उसी पार्टी में शामिल था। जितने उन्होंने काम करवाए वो भी मुझे अच्छी तरह पता है, बल्कि आम लोगों से मुझे ज़्यादा पता है। मैं उसी पार्टी में था, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि वोटों के साथ लेकर जैसे उन्होंने लोगों की उम्मीदों का खून किया है, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त कप्तान जो है उसकी मकबूलियत पूरे पाकिस्तान में है। वो बहुत अच्छा लीडर है और लोग उस पर इत्मीनान करते हैं। बिल्कुल गलत टीम है, पूरा हल्का सरापा एहतजाज है उनके ख़िलाफ़ कि ये दोनों टिकट, अभी MNA का तो इलेक्शन होना है लेकिन मतवक्को में बात कर रहा हूँ तो MPA का टिकट अनाउंस हो चुका है। पूरी PTI मौजूदा टिकट के ख़िलाफ़ हैं। सोशल मीडिया आप देख लें, लोगों की राय सुन लें। दोस्त हैं चंद जिनकी गिनी चुनी तादाद 10 से 12 भी नहीं, बकाया पूरा हल्का उनके ख़िलाफ़ है। और जो इमरान खान का विजन था, नीचे लेवल तक इतनी करप्शन की है। अब तो जो खोखे वाले हैं, रेडी वाले हैं, फ्रूट बेचने वाले हैं, गली महल्ले में उनकी करप्शन के चर्चे हैं। ये मैं नहीं कह रहा,
पूरा PP 18 जो है वो सरापा एहतजाज है इस टिकट पर भी। और खुदा गवाह है कि लोग मुझे कहते हैं कि हमारा नाम लेकर आप इंटरव्यू दें और हमारा उसमें नाम लें, मैं फिर भी एहतियात बरत रहा हूँ। मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो PTI के हैं और मेरे चीफ सपोर्टर हैं इस वक्त। सिर्फ चलूँ कि मैं आज भी कप्तान को पसंद करता हूं, कल भी करता था, लेकिन मैं उनके टिकट के ख़िलाफ़ हूं। मेरा 50% शौक़ था MPA का इलेक्शन लगा, 50 कि कारकुनों को आपने जैसे बेइज्जत किया है, जैसे आपने करप्शन का बाज़ार गर्म किया है, मैं उसके ख़िलाफ़ अमली तौर पर जहाद कर रहा हूँ। जिस जहाद में मेरे बेशुमार दोस्त हैं जो आलिलान मेरी सपोर्ट कर रहे हैं और जो अंदरूने खाना मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। इसलिए तो खान साहब ने फरमाया फिर इसके मुकाबले में मुझे कोई बोलने वाला ऐसा बंदा पिंडी से दे दे तो मैं इसको बिल्कुल टिकट नहीं देता। इसको सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज है बदज़बानी का। जो बदज़बानी करता है, इसकी बहुत लंबी ज़बान है, वो कोई भी शरीफ आदमी या मेरे जैसा आदमी कम अज़ कम वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे अगर वजारत उज़्मा की भी पेशकश हो तो मैं ऐसी ज़ुबान कम अज़ कम इस्तेमाल ना करूं, इसलिए कि मैं बाज़मीर इंसान हूँ, ज़िंदा दिल इंसान हूँ। मैं किसी की खातर, किसी की ज़ात की खातर अपनी आकबत क्यों ख़राब करूँ? यह तो सियासत है, दुनियादारी है। कल मैंने अल्लाह के पास नहीं जाना, कल मैं वहाँ पर जाके जवाब दे नहीं होना तो मैं चंद टकू पे बिक जाऊँ, फिर तो मेरी कोई औकात ही नहीं है, ना मेरी कोई हैसियत है, ना मुझ में कोई इंसानियत है। मैंने सुनते रसूल रखी है, अल्लाह का फजल है, करम है, 5 टाइम झुकता हूँ, तो फिर मैं क्यों किसी के कहने पे ऐसी बातज़बानी करूँ? सफदर साहब, ये बड़ा सवालिया निशान है कि PTI के अंदर इतना टाइम पीरियड गुजारने के बाद आप इस जुनून को छोड़कर आप दूसरी पार्टी में चले गए हैं। ये सवालिया निशान इमरान खान साहब के लिए है कि आया कि इमरान खान साहब को चाहिए हर PP में, हर NA में जाके चेक करना कि क्यों कि मेरा जेन्युइन वर्कर, मेरे साथ जीना मरना मारे खाना, जो वर्कर, जिस वर्कर पे इतनी शदीद शलंग हुई है, जिस वर्कर ने इतनी मारें खाई हैं, क्या सफदर सईद साहब वर्कर सिर्फ मारें ही खाता रहेगा और वर्कर की यही असलियत है मार खाना? क्या टिकट वर्कर को नहीं मिल सकता? हर सूरत में हर पार्टी को अपने वर्कर को प्रमोट करना चाहिए और उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसलिए कि वही वर्कर है जो गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ना बारिश देखता है, ना आंधी देखता है, ना तूफ़ान देता है, अपने लीडर के लिए जान कुर्बान करता है, जुलूस निकालता है, जलसों में जाता है, रैलियों में जाता है, शेलिंग का सामना करता है, अपना घर बार, अपने बीवी बच्चे इवन छोड़ देता है। मैं इमरान खान को आज भी समझता हूँ कि वो सच्चा लीडर है और मैंने TLP ज्वाइन की थी इसलिए कि ये अल्लाह और अल्लाह के नबी का पार्टी नाम लेती है। कल हमारी बख्शिश भी होनी है, हमने अल्लाह के हजूर भी जवाब देना है। इसलिए इन दोनों के रवैये से जो वर्कर के साथ इंतहाई नारवा सलूक करते हैं, इवन आज ही मुझे एक दोस्त ने बताया कि मेरा नाम ना लेना, कहता है लोग बैठे थे, देखे जी सफदर साई और उसका बेटा कहता है चौहान मेरे पास आए, मैं क्यों जाऊं, मैं मिनिस्टर हूं। तो मिनिस्टर हमारी वजह से बना था, हमारे वोटों से बना था, हमने उस पर ख़र्चा किया था, उसके मतलब जलसे में शरीक होते थे, खुद मीटिंगें करवाते थे, तो उसकी गर्दन में ऐसा सरिया है जो मैं इंशाल्लाह मैं ही सफदर साई और उसका बेटा ही निकालेगा। वो किसी MNA MPA का हल्के पे एहसान नहीं होता, वो सरकार से मिलते हैं तो उन्हें अपने हल्के में लगाने होते हैं, इसलिए कि कल उन्होंने वोट लेना है। ज़ाती काम तो वो किसी के साथ किसी का। मेरी उम्र 67 साल है, हम रिस्पेक्टेड मैन हैं, हम माशरे में एक बाइज़्ज़त मकाम रखते हैं, एक अच्छे ख़ानदान से तल्लक़ रखते हैं। हमारा कैसे ज़मीर आज़ाद है कि हम उनके दरवाजे पे जाएं तो वो ऐसे बैठे हैं जैसे नवाब हैं, वो हमारे वोटों से बने हैं। सर, उनको नवाब बनाने वाले भी हम ही होते हैं। शेख राशिद शफीक साहब का नंबर सुबह 8 से लेके रात 8 बजे तक स्टिल ऑन, और हर वर्कर की वो फ़ोन सुनते भी हैं। काम कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। ये सफदर साहब, आप क्या, अगर आपका इलेक्शन जीत के आ जाते हैं, अल्लाह करे आप ही जीत जाएं, क्या आपका भी रवैया यही नहीं होगा जब इक़्तिदार आ जाएगा, गाड़ी गार्ड पुलिस आगे पीछे, फिर तो सर आपके भी ये दरवाजे पे बाहर वर्कर के लिए बड़ा टाइम चाहिए होगा मुलाकात के लिए? सवाल ही नहीं पैदा, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं उम्र के हिस्से में मीटिंग भी अपनी छोड़ दूंगा,
तमाम ज़ाती काम को छोड़ के वर्कर को सबसे पहले रिस्पेक्ट दूंगा। ऐसे नहीं है, मैं तो खुद नहीं गया कभी। एक दफ़ा 4 साल पहले राशिद शफीक के मुंह पे कह के आया था, सलाम भी उससे नहीं लिया था, उसने इज़हार भी किया कि साहिब साहब ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है। ठीक है, हमारी उनसे ज़्यादा इज़्ज़त है, उनकी इज़्ज़त हमारी वजह से बने, हमारी उनकी वजह से नहीं बनी। और चौहान साहब को भी यही जवाब दिया था कि आपकी इज़्ज़त जो है वो हमारी वजह से है, आपकी वजह से हमारी इज़्ज़त नहीं बनी। मैं 2 दफ़ा नाज़म रहा हूँ। फिर इनको मैंने बारहा कहा कि बंदे की रिस्पेक्ट करें। मैं तो नहीं जाता था, मेरा बेटा भी गया है, मेरा ये सरदार आफ्ताब साहब हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह, बेटू की तरह, ये दोनों जाते थे। तो ये मुझे बताते थे कि जब हम बाहर बैठे होते थे तो अंदर कहते थे कि जी मीटिंग हो रही है, बहुत ज़रूरी, चौहान साहब मीटिंग कर रहे हैं। जब बाहर देखते थे तो ज़फ़र पटवारी अंदर से निकलता था, उसके साथ मीटिंग होती है। वो पूरे हल्के को पता है कि क्या मीटिंग होती थी, क्यों होती थी। तो सर, क्या ये 3.5 साल जो दौर गुजरा है, वो दौर में इन लोगों ने आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उस हुकूमत में आपने इमरान खान साहब को क्यों नहीं बताया कि सर हमारे इलाके में, हमारे MNA MPA के अंदर ये चीज़ें हैं जनाब, ये चीज़ ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए? क्या उस टाइम में ये लोग आप खामोश क्यों रहे हैं? बिल्कुल भी कोई भी नहीं खामोश रहा। हमारी रसाई तो इमरान खान तक थी नहीं। जिनकी रसाई थी अभी, जो जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, सब ने बताया है। एक और बंदे ने मुझे अपना नाम कहा कि अच्छी बात है, मैं वो बात नहीं करूंगा जिसका मुझे नहीं पता। एक दफ़ा मैं खुद बताता हूं कि मेरे साथ इसने क्या सलूक किया। मैं 25 दिन मुझे काम था, मैं कॉल करता रहा। इसके टेलीफोन पे एक टेप लगी होती है, मैं मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, जब मैं फ़ारग होऊंगा तो आपसे बात करूँगा। मेरा एक दोस्त है, वो इसका कोऑर्डिनेटर है, राजा नज़ाकत उसका नाम है। ये इतना इसका एटीट्यूड देखे कि मैं और वो एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो फ़ोन करता था, चौहान अटेंड करता था, साथ मैं कॉल करता था, मेरी कॉल अटेंड नहीं करता था, इसलिए कि वो उसके दफ्तर में जिनका तल्लक पीपल्स पार्टी से है, वो गुजर भी है, असली गुजर भी है, असली चौधरी भी है। उसका वालिद MPA रहा है, उसका चचा MNA रहा है, ये ख़ुद 2 दफ़ा MNA रहा है, मिनिस्टर है, इसका चचादाद भाई तहसील नाज़म रहा है, बल्दिया कुजा का नाज़म रहा है, अब बल्दिया लाला मूसा का नाज़म रहा है। इसके बावजूद कि वो हज़ार नहीं करोड़ दर्जे इनसे ख़ानदानी लिहाज से भी बेहतर हैं, पैसे के लिहाज से गवाह है कि मैं खुदा को हाज़र नाज़र जानकर कहता हूँ कि मैं अभी आपके सामने फ़ोन करूँगा, वो मोबाइल ख़ुद उठाएंगे। अगर वो मीटिंग में होंगे तो घंटे 2 घंटे बाद खुद फ़ोन करेंगे। वो मुझे बड़ा भाई कहते हैं, हाँ भाई साहब क्या हुक्म था, आपकी कॉल आई थी, मैं मीटिंग में था। तो इसका एटीट्यूड देखे, जुमा 8 दिन नहीं हुए इसे बने हुए, तो ये टेप लगा देता है फ़ोन पे। ठीक है जी, मैं मीटिंग में मसरूफ़ हूँ। कोई बंदा एक भी बताया कि लाहौर कोई मिल के इसके हल्के का आया हो या इसके किसी के साथ अच्छा सलूक किया हो, ये किसी को लाहौर मिलता ही नहीं है। ये ऐसे सियासी लोग नहीं। राजा बिशारत साहब हैं, 1000 दर्जे से बेहतर सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, उनका वालिद मजलिस शूरा का मेंबर रहा है, वो ख़ुद 3-4 दफ़ा मिनिस्टर रहे हैं, MPA रहे हैं। अभी भी जाए उनके डेरे पे मेला लगा होगा, इसका डेरा ही नहीं है। इसका तो एक छोटा सा दफ्तर है, कभी किसी जगह शिफ्ट होता है, कभी किसी जगह शिफ्ट होता है। कल भी हम दमियाल हाउस इसलिए गए उन्हें सलाम करने के लिए कि उनका हमारे साथ एटीट्यूड बहुत बेहतरीन था, भाइयों जैसा था। ये तो ऐसे है जैसे 5 साल आया, लोगों के पाँव को हाथ लगाया, गोडू को हाथ लगाया, वोट लिए तो बाद में आंखें तब्दील कर ली। इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं। मेरे पास 1000 मिसाल हैं। मेरे से इसने खुद माफ़ी मांगी है, 10 और बंदू से इसने माफ़ी मांगी है, बात कर लेता है, सोचता बाद में आके मेरे से गलती हो गया, फिर पाँव को हाथ लगाता है, यार मुझे माफ़ कर दे। सफदर सईद साहब, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन होंगे? नहीं, मेरे ख्याल में जो मेरे सियासी विजन है उसके मुताबिक इकट्ठे इलेक्शन होंगे, अक्टूबर में होंगे। हाँ, हो सकता है कि 50-50 वो भी चांसेस हैं कि शायद 2 महीने पहले अगस्त में हो जाए। वो जो अभी सियासी तौर पे कोशिशें हो रही हैं ना, उसका मैं कह रहा हूँ वो भी 50-50 है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का रवैया बेशक है मुस्बत है, वो इलेक्शन करवाना चाहती है, लेकिन अब वो भी जो मेरी इत्तला है कि किसी की मुलाकात हुई है, उसके नतीजे में वो भी कोई रास्ते की तलाश में है कि कोई अच्छा और रिस्पेक्टेबल रास्ता मिल जाए तो ताकि अक्टूबर में ही इलेक्शन हों। सर, एज ए कैंडिडेट आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन सूबाई और कौमी इकट्ठे होने चाहिए या पहले सूबाई हो जाए?
नहीं जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि हमेशा पाकिस्तान में सूबाई और कौमी इलेक्शन इकट्ठे हुए हैं। ये पहली दफ़ा अगर हुआ तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, सियासी हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि सूबे के पहले इलेक्शन हुए हैं, कौमी के बाद में। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, इसलिए भी मुमकिन नहीं है कि आज सूबे के इलेक्शन हो जाते हैं तो वो कल कौमी असम्बली पे असरात डालेंगे। उस वक्त किसकी फिर हुकूमत होगी? उस वक्त तो आपको भी पता है तरक्याती कामों पर भी पाबंदी लग जाती है। तरक्याती कामों पर इंशाअल्लाह वर्कर के लिए ये खुशखबरी है, इसलिए मैंने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया है। मेरा पहला मंशूर यही है कि वर्कर को सबसे पहले रिस्पेक्ट दो, जिधर भी मिले, जहाँ पे भी मिले, घर जा जा कर लोगों को शुक्रिया भी अदा करेंगे। मैं हार और जीत से बेनियाज होकर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं है कि मैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे मुझे इत्मीद है कि मैं इंशाअल्लाह इलेक्शन बहुत लीड से जीतूँगा, इसलिए कि 4 माह से मेरी कैंपेन जारी है। हर आदमी खुशी महसूस कर रहा है कि हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ गया है, और ना चौहान साहब की वजह से पीटीआई के वोट हैं, इसमें कोई शक नहीं। वैसे जो पोजीशन है माशी तौर पे आपके सामने है, नून वैसे भी 10,000 की लीड से ये हारा हुआ है, अपना चौहान जीता था और राजा हनीफ साहब हारे थे, इसलिए उनका वोट तो पहले ही कम है। इंशाअल्लाह इन दोनों के जो भी मकबूल तरीन वोट हैं वो मैं लूँगा। खुदा के फजलो करम से ये सीट PP 18 की TLP जीतेगी सफदर हुसैन साई की शक्ल में। अल्लाह के फजलो करम के बाद प्यारे नबी की वजह से आप ही बता दें, जो बंदा अल्लाह और अल्लाह के नबी का नाम लेता है, एक अच्छे वालदैन के घर पैदा हुआ है, एक अच्छे खून की निशानी है, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये मैं इलेक्शन हारूंगा। इसलिए कि अल्लाह और अल्लाह के नबी की मदद हमारे साथ है। हमारी पार्टी का मंशूर ही है कि अल्लाह के दीन को तख्त पे लाना है और प्यारे 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 नबी का झंडा बुलंद करना है। जिसने भी अपनी बख्शिश का कल समा पैदा करना है, उसको मैं खुद दावत देता हूँ कि वो TLP की तरफ आए, ताकि कल आपकी बख्शिश भी हो जाए और आपकी सियासत भी होगी, आपका शौक़ भी पूरा होगा। लेकिन असल चीज़ है, सबसे पहले हमारी हैसियत है, हम मुसलमान हैं, और ये भी हमारा ईमान है कि हमने लौट के अल्लाह की तरफ जाना है, कल अल्लाह को जवाब देना है। आप एक कपड़ा लेते हैं पहनने के लिए, जूती लेते हैं, तो उसका भी आप पूछते हैं ये किस कंपनी की है, ये कंपनी अच्छी है, ये या कारखाना अच्छा है जिसमें ये कपड़ा तैयार हुआ है। तो वोट तो एक मुक़द्दस अमानत है, इसी वोट के नतीजे में पाकिस्तान बना था। इसलिए मेरी तमाम हल्के से गुजारिश है PP 18 के लोगों से कि आप सोच समझ कर वोट दें। पहले जो भी कैंडिडेट उसका माजी देखें, फिर हाल देखें, माजी और हाल को जमा करें तो फिर मुस्तकबिल की निशानदेही हो सकती है कि ये बंदा पहले कैसा है, अभी कैसा है, कल भी ये वैसा ही होगा। ऐसे बाजारी लोगों को मत वोट दें जो आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। आप दोनों कैंडिडेट जो MPA दो दफ़ा पहले रह चुके हैं मुस्लिम लीग N के, और ये 2 दफ़ा ये भाई साहब भी रहे, इनके असासे चेक कर लें, आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। और मेरे असासे चेक कर लें, मैं नाज़िम बनाऊँ, मैंने कितना लूज़ किया है इस इलेक्शन की वजह से, बच्चों की तालीम ज़ाया की है, अपना कारोबार तबाह किया है। लेकिन मुझे सियासत का शौक़ है, जरासीम है मेरे में, इसी जज्बे के तहत मैं अपने हल्के की खातर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जब मैंने नाज़िम का इलेक्शन लड़ा था तो मैं कहता था लोगों को, अगर आप अंधेरा चाहते हैं तो आपको मुबारक हो, अगर रोशनी चाहते हैं तो मेरा साथ दें। ठीक है, अब भी मेरा ये ऐलान है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नुमाइंदा ईमानदार हो, आपका नुमाइंदा आपका हक अदा करे, आपकी अमानत जो है उसमें बददियानती या ख़यानत ना करे, तो वो सफदर हुसैन साई को वोट दें। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है जी जैसे भी है हमने तो आंखें बंद करके वोट देना, तो फिर दोनों MPA उनको सबका MP या सबका मिनिस्टर मुबारक हूँ। मैं तो इस शेर पे यकीन रखता हूँ जो मियाँ मोहम्मद साहब ने कहा, माली दा कम पानी देना ते भर भर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना लावे ना या लावे। उन्होंने ये ख़ज़ां के बागी पत्ते तुम्हें कुछ नहीं दे सकेंगे, है बहार की तमन्ना तो मेरे साथ साथ।